वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम राधे श्याम और आज हम ऋग वैदिक काल की चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वैदिक काल को दो हिस्सों में बांट करके पढ़ा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम पहले ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे या जो ऋग वैदिक काल है जिसको कि हम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल मानते हैं, तो भारत के इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है, उस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो जीवन है लोगों का, उसके विषय में हमें जानकारियां कहां से प्राप्त होती है। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि जिस काल के विषय में हमें जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, उसी काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो ऋग वैदिक काल के विषय में जानकारी का सबसे प्रमुख जो स्रोत है वो है ऋग्वेद। सबसे पहला स्रोत है, सबसे प्रमुख स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही हमें ऋग वैदिक काल यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। 10 मंडल या 10 भाग ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। फिर 1028 सूक्त है इसमें, 1028 सूक्त और 10,000 ऋचाएं हैं, या इसको आप कह सकते हैं श्लोक। 10,580 श्लोक हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 है। ऋग्वेद में जो 10 मंडल है, इस 10 मंडल में जो पहला दूसरे से 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन बताया जाता है। सबसे प्राचीन 10 मंडल में जो मंडल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये सबसे प्राचीन मंडल बताया जाता है। ये पुरानी एनसीईआरटी की बात है। और अगर आप हाल फिलहाल में जो नई इग्नू की बुकलेट आई है, उसको अगर आप देखें तो उसमें बताया गया है कि मंडल नंबर 2 से लेकर के जो मंडल नंबर 9 है, ये सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन, लेकिन इन दोनों से एक बात स्पष्ट है कि जो मंडल नंबर 1 है और मंडल नंबर 10 है, वे बाद में जोड़ा गया है, यानी ये लेटेस्ट है। मंडल 1 एंड मंडल 10 ये नया है, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है। ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद के मंडलों में कौन सबसे प्राचीन मंडल है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 से 7 मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है और ये ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो नई, आप जानते हैं कि जो इग्नू की बुकलेट दी जाती है वो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है, उसकी पब्लिशिंग भी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और उसमें जो कंटेंट होता है वो भी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है। तो 2 से 9 इग्नू के बुकलेट के अनुसार सबसे प्राचीन मंडल है। लेकिन इन दोनों में एक बात जरूर कॉमन है, वो कहा गया है कि मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 ये नया मंडल है। तो ये ऋग्वेद के मंडल है। अब इन मंडलों की बात करें तो जो मंडल नंबर 10 है, 10 मंडल नंबर 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का 10वां मंडल, ये सबसे बड़ा मंडल है। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऋग्वेद के मंडलों में सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो उसका आंसर होगा 10वां मंडल। और जो दूसरा मंडल है ऋग्वेद का, जो दूसरा मंडल है मंडल नंबर 2, ये सबसे छोटा मंडल है, सबसे छोटा मंडल है। और एक और बात जो आपको जाननी है वो ये कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसी तीसरे मंडल में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख सबसे पहले इसी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है, जो कि सोम देवता को समर्पित है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, उसमें से 2 से 7 और 2 से 9 प्राचीन एनसीईआरटी के अनुसार 207, 2 से 7 और नया इग्नू के बुकलेट के अनुसार 2 से 9वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है। मंडल ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल है और दूसरा मंडल ऋग्वेद का
सबसे छोटा मंडल है। अब ऋग्वेद के विषय में आपको दो छोटी छोटी बातें और जाननी है। एक कि ऋग के जो मुख्य पुरोहित हैं, मुख्य पुरोहित उसको होत्री के नाम से जाना जाता है। होत्री के नाम से जाना जाता है, यानी होत्री वो मुख्य पुरोहित का मतलब हुआ जब यज्ञ किया जाता था उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का जो पाठ करने वाला मुख्य पुरोहित होता था उसको ही होत्री कहा जाता था। तो एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के मुख्य पुरोहित को किस नाम से जाना जाता था। हर वेद का, जैसे 4 वेद है, चारों वेद का अपना अपना पुरोहित है, तो इसी तरह ऋग्वेद का जो मुख्य पुरोहित है उसको होत्री के नाम से जाना जाता था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उन्हीं मंत्रों को सरल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आसान शब्दों में उसकी व्याख्या की गई है एक ग्रंथ में जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ऋग्वेद जो है इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमने पिछले क्लास में भी बताया था, जिसका नाम है ऐतरेय और कौशी, ऐतरेय और कौशी तक की। ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये हमने देख लिया कि ऋग्वेद में, इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं और 10,580 श्लोक है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमने देख लिया ऋग्वेद के जानकारी, ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी के जो स्रोत है उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं भौगोलिक विस्तार, यानी उस भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी जिस क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल के लोग रहा करते थे उसको हम बोलते हैं भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार इसका मतलब हुआ कि वो क्षेत्र, वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें ऋग्वैदिक काल के लोग रहा करते थे। तो हमने आपको पहले भी बताया कि ऋग्वैदिक काल के विषय में जानकारी का हमारा स्रोत ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में आर्यों के जो निवास स्थान है उस निवास स्थान के रूप में जिस शब्द का उल्लेख किया गया है वो शब्द है सप्त सैंधव प्रदेश। तो निवास स्थान के रूप में, आर्यों के निवास स्थान के रूप में सप्त सैंधव प्रदेश का जिक्र किया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। तो सप्त सैंधव प्रदेश हम किसको कहते हैं? यहाँ सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों का मतलब होता है। सप्त सैंधव का मतलब हुआ सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश, यानी वो प्रदेश, वो भौगोलिक क्षेत्र जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित हो रही थी उसी को सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में उन भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए, जिन भौगोलिक क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल के लोग रहते थे उन क्षेत्र से जुड़े हुए नदी, पर्वत, इन सब चीजों का जिक्र है। यानी उन भौगोलिक इलाकों की पहचान हमें हो जाती है जो ऋग्वेद में जिन नदियों का, पहाड़ों का जिक्र किया गया है उसके आधार पर भी हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल के लोग किस इलाके में रहते थे। तो ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है जिसको हम सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश कहते हैं, ये प्रदेश की बात करें तो आज का आपका पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब, भारतीय पंजाब यानी भारत का जो पंजाब राज्य है भारतीय पंजाब, इसके अलावा आप दिल्ली और मेरठ के इलाके, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, पंजाब हरियाणा, ये इलाका है। यानी आप ये समझिए कि अफगानिस्तान से लेकर के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच का जो इलाका है, अफगानिस्तान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच का जो इलाका है, के बीच का इलाका जो है ऋग्वैदिक काल के आर्यों का निवास स्थान था। इसी इलाके में ऋग्वैदिक काल के आर्य रहा करते थे। अब ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियों का जिक्र किया गया है जिसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वेद में कुछ नदियों का जिक्र किया गया है, तो जाहिर है ये वही नदियां हैं जिन नदियों से ऋग्वैदिक काल के लोग परिचित थे। तो हमने आपको सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात कह दी। अब हम देखते हैं कि वो नदियां कौन कौन सी है, क्योंकि उन नदियों के प्राचीन नाम पूछा जाता है। तो सिंधु की
एक सहायक नदी है सतलज, जिसको ऋग्वेद में शतुद्री के नाम से जाना जाता है, शतुद्री के नाम से जाना जाता है। एक है झेलम, जिसको वितस्ता के नाम से जाना जाता है। एक है रावी, जिसको ऋग्वेद में परोसनी के नाम से जाना गया है। एक है चेनाब, जिसको अस्किनी के नाम से जाना जाता है। सतलज, झेलम, रावी, चेनाब और एक है ब्यास, इसको बिपाशा के नाम से जाना गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जो जिन नदियों का उल्लेख किया गया है वो है शतुद्री, वितस्ता, परोसनी, अस्किनी और बिपाशा। और इन्हीं नदियों को वर्तमान समय में हम इन नामों से जानते हैं, जैसे शतुद्री को हम सतलज के नाम से जानते हैं, वितस्ता को झेलम के नाम से जानते हैं, परोसनी को रावी के नाम से जानते हैं, अस्किनी को चिनाब के नाम से जानते हैं और बिपाशा को ब्यास के नाम से जानते हैं। तो ये है। इसके अलावा ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। नदी तमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा के नाम से जाना गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये सब जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, इन सब पे पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा पूछा जाता है ये कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितना बार हुआ है। तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक ही बार हुआ है। गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यमुना का 3 बार हुआ है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिस नदी का जिक्र आया है वो है सिंधु नदी। तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का जिक्र किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है और ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी के रूप में उल्लेखित किया गया है, जिसे नदी तमा यानी नदियों में सर्वोत्तम नदी के रूप में बताया गया है। इसके अलावा बाकी नदियों का हमने जिक्र कर दिया। तो ये हम देखते हैं इन नदियों के आधार पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस ऋग्वेद में अफगानिस्तान के भी कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कुभा, कुर्रम, गोमल, ये सब अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इस तरीके से ये जो नदियां हैं, जिन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, उन्हीं नदियों से हमें ये पता चलता है कि इन इलाकों में ऋग्वैदिक काल के लोग रहा करते थे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल के लोग हिमालय पर्वत से भी परिचित थे और हिमालय पर्वत को उनके प्रदेश का उत्तरी सीमा बताया गया है। और हिमालय पर्वत के लिए ऋग्वेद में एक मुजवंत चोटी का उल्लेख किया गया है। मुजवंत चोटी का उल्लेख किया गया है। तो इन सब चीजों से, पहाड़, नदी, इन सब चीजों के नाम से ही हमें यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान क्या था। तो आज इतना ही। आगे के क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन लोगों के जीवन निर्वाह के साधन को देखेंगे कि उनका जीविकोपार्जन का उनका साधन क्या था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब